खीर क्यों नहीं खा रही? तो खाइए ना, बहुत स्वाद है। एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। तुम्हें अभी बहुत सावधान रहना। तुमने सिंदूरा की अहम को चोट पहुंचाई है। जरा संभल के रहना बेटा। जी। फोन पे आप किससे बात कर रहे थे? वो तो एक कार सेल्समैन का फोन। हम रोज सम्राट भैया को अंधेरा होते हुए इधर ही से जाते हुए देखते हैं। सम्राट यहाँ क्यों आएगा चिंटू? चलो चिंटू अभी घर चलते हैं। बेटा पैकिंग हो गई है ना? जी हो गई, बस अभी निकल। जाने से पहले मुझे मेरे कमरे में मिलकर जाना, कुछ काम है। जी। तो दिव्या ने अमर को जाने से रोक लिया। अब जब आज रात को अमर पर हमला होगा, उसका सारा इल्जाम दिव्या पर चला जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि इल्जाम लगाने के लिए अमर जिंदा ही ना बचा। चंद्रा ने तो अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी। अचानक से ये दिव्या कहाँ चली गई? अमर, अमर उठिए, अमर। दिव्या, बड़ी माँ। देखिए बड़ी माँ, आज आप कुछ नहीं छुपा सकती। रंगे हाथों पकड़ी गई हैं आप। अब क्या बोलेंगी आप कि ये बिच्छू आप अमर पर डालकर उनका भला करने जा रही थी?
बोलिए बड़ी माँ, जवाब दीजिए अमर को। बड़ी माँ, आप हमें मारना चाहती हैं? यही बताने की कोशिश कर रही थी मैं आपको अमर। क्या यही सच दिखाना चाहती थी मैं आपको कि कितनी बड़ी जान की दुश्मन है ये आपकी। ये झूठ है, ये झूठ है। बस बड़ी, अब आपके इस झूठे दिखावे में कोई नहीं आने वाला है। अमर के सामने भी ये सच आ चुका है कि आपकी मंशा क्या थी। और बड़ी माँ, आपको मैं बता दूं कि कल रात को आपकी और चंद्रा माँ की बातें मैंने सुनी। दिव्या ने अमर को जाने से रोक लिया। यही तो मैं चाहती थी। बड़ी शान से कहकर गई थी कि वो मेरा दिमाग पढ़ सकती है। एक छोटी सी चाल चली और वो फंस गई। जो मैं करना चाह रही थी वो काम उसने कर दिया। अब जब आज रात को अमर पर हमला होगा तो उसका सारा इल्जाम दिव्या पर चला जाएगा, क्योंकि दिव्या ही चाहती थी ना कि अमर आज रात यहीं रुक जाए। इल्जाम तो उसी पर जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि इल्जाम लगाने के लिए अमर जिंदा ही ना बचे। मैंने ये तक सुना था कि आप चाहती थी कि अमर को बाहर जाने से मैं रोकूं, ताकि आप जब ये सब काम करें तो इन सब का इल्जाम मुझ पर आए। ये तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया था कि आप हमला आज ही रात को करने वाली थी, इसलिए मैं सोई नहीं। मैं सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। तब मुझे कमरे के बाहर से कोई जाते दिखा। मुझे लगा कि वो आप हैं और मैंने पीछा किया। पर थोड़ी ही दूर जाते ही मैंने देखा कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस कमरे से अमर से दूर ले जाने की साजिश है ये। ताकि आप आराम से हमला कर सके। और मैं तुरंत दौड़कर वापस आ गई। इससे पहले कि आप कुछ भी करती, मैं लौट आई। अगर जरा भी देर हो जाती मुझे बड़ी माँ, तो कितने आराम से आप ये बिच्छू छोड़ देती इन पर। इल्जाम मुझ पर लगाती, क्योंकि इन्हें आज मैंने रुकने के लिए कहा था। है ना बड़ी माँ? क्यों चुप है? बताइए अमर को, जिनकी आप इतनी बड़ी हितैषी हैं। बोलिए। बोलिए। बस करो। अच्छी कहानी बना लेती हो तुम। अपना सारा इल्जाम मुझ पर डाल दी। ठीक है, अगर अमर तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहता है तो मैं इसे नहीं रोकूंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने बेटे को एक सच बताना चाहती हूँ। और वो सच ये है कि जब से दिव्या को याद आ गया कि वो पिछले जन्म में विद्या थी, मेरे मन में एक डर सा बैठ गया। चैन नहीं आता मुझे, जी नहीं पा रही हूं मैं। इसलिए बार बार तुम्हें देखने चले आती हूँ कि कहीं तुम ठीक तो हो या नहीं। लेकिन अफसोस, इस बार जब मैं आई तो यहाँ का नजारा कुछ और ही था। और इससे पहले कि मैं कुछ करती, बड़ी
तुमने मेरे हाथ में ये थमा दिया और एक नई कहानी शुरू कर दी। वेरी स्मार्ट। झूठ मैं नहीं, झूठ आप कह रही हैं बड़ी माँ। आज के दिन आप कुछ भी कहें, अमर इस बात को जान चुके हैं कि आप उनकी जान लेना चाहती थी, और अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो आप शायद अपनी चाल में आसानी से कामयाब भी हो जाती। अच्छा, अगर तुम इतनी सच्ची हो दिव्या, तो फिर इस तरह तकिया यहाँ रखकर अपने कमरे से बाहर जाने का क्या मतलब होता है? तुम अमर को ये क्यों एहसास दिलाना चाह रही थी कि तुम यहाँ इस कमरे में सो रही हो? तुम अमर को जगाकर उसे ये भी तो बता सकती थी कि उसकी जान को खतरा है। ये सब ड्रामा क्यों किया तुमने? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि इस कमरे के बाहर क्या चल रहा है। झूठ बोल रही हो तुम अमर को मारने की तरकीब ढूंढ रही हो। बड़ी माँ, इस बार ऊंची आवाज करके आप सच्चाई को झुठला नहीं सकती हैं। इस बार आप मुझे नहीं फंसा सकती है बड़ी माँ। बस आप बस बस दिव्या, बात दोनों को हो क्या गया? एक दूसरे पर ऐसे लांछन लगा रहे दोनों। एक बार पढ़ी ना, एक बार हमारे बारे में सोचते कि हमारे मन पर क्या बीतेगी, हमें कैसा लगेगा। पर नहीं नहीं, एक बार भी आप लोगों ने नहीं सोचा कि हमें कैसा लगेगा। और क्या है ये सब? क्या है ये सब? हमारी जान खतरा है। आप है मानना चाहते और आप भी। हमें कितना खराब लगेगा, आप लोगों ने ये नहीं सोचा। आज के बाद हम ना ही कुछ देखना चाहते और ना ही कुछ सुनना चाहते। ऐसी बचकानी हरकतें करके आपको क्या लगता है? क्या दिखाना चाहती हैं आप कि आप जीत गई हैं? ये याद रखिएगा कि बस जरा सी कसर रह गई थी, वरना आज आप रंगे हाथों पकड़ी गई थी। और अब आपकी हार तय है, और इस हार से कोई नहीं बचा सकता है आपको। जी शर्मा जी। जी जी हाँ, अभी पूछ के बता रहा हूँ, एक मिनट। बड़ी माँ, वो यमुना पार वाले प्रोजेक्ट के फाइल्स आपके पास हैं? बड़ी माँ, यमुना पार वाले प्रोजेक्ट के फाइल्स आपके पास हैं? हाँ, वो ऑफिस में मेरे कैबिन में पड़ी है। जी हाँ, उन्हीं के पास, उनके कैबिन में। मोहन, कल से श्रावण शुरू होने वाला है, इसलिए अब हर सोमवार को घर में व्रत का खाना बना करेंगे, ठीक है? माँ, मैं सोच रही थी कि क्योंकि श्रावण का महीना आ गया है तो क्यों ना हम लोग श्रावण की पूजा करवा लें।
कहते हैं कि इस दिन ये पूजा करवाने से लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। यहाँ तक कि लोग तो अपने पुराने पापों के लिए माफी मांगकर जीवन की एक नई साफ सुथरी शुरुआत भी करते हैं। ये पूजा घर पर पड़े बुरे सायों से घर को बचाती है। बुरी आत्माओं का असर घर से कम करके घर को पवित्र कर देती है। है ना? अच्छी होगी ना मॉम ये पूजा? अमर, आप क्या कहते हैं? अच्छी होगी ना ये पूजा? हाँ, ख्याल तो अच्छा है। क्यों बड़ी माँ? बड़ी माँ, क्या हुआ? आप अचानक उठकर चली आई? माँ और दिव्या तो बस ऐसे ही पूजा की बात कर रही थी। बड़ी माँ, रहने दो अमर, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम ऑफिस जाओ। इन सब चीजों की अब आदत हो गई है मुझे। इतने कड़वे शब्द, ऐसा लगता है जैसे जैसे पुराने दिन वापस आ गए हों। पुराने दिन? आप कहना क्या चाहिए? साफ साफ बताइए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत भोले हो तुम, इसलिए दुनिया के इस फरेब को समझ नहीं पाते। और इसलिए वो दिव्या कुछ भी करके बहुत आसानी से बच जाती है। तुमने सुना कि उसने डाइनिंग टेबल पर क्या कहा? उसने कहा कि इस पूजा से इस घर में हर बुरे साये का असर कम हो जाएगा। हर बुरी आत्मा नष्ट हो जाएगी और ये घर पवित्र हो जाएगा। और उसका इशारा सिर्फ मेरी तरफ था। वो किसी न किसी तरह तुम्हारे मन में ये बात डालना चाहती है कि इस घर में अगर कोई बुरा साया है तो वो मेरे खुद के घर में मैं एक बुरा साया। देखिए बड़ी माँ, आपको वैसे ही लगा होगा। जहाँ तक हम दिव्या को जानते हैं, शायद उसके कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था हमारी बात। फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो हम माफी मांगते हैं। देखिए दिव्या के कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। देखिए हम सब जानते हैं कि आप इस घर की बुनियाद हैं और आप पर कभी कोई शक नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, इस घर का कोई सदस्य आप पर कभी शक नहीं कर सकता। कभी भी नहीं।
बनूं